हर किसी के टूल बॉक्स में एक छेनी तो मिल ही जाती है ना? देखने में तो ये बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन इसकी इसी सादगी के पीछे कमाल की इंजीनियरिंग और विज्ञान छिपा है। तो चलिए आज इसी के राज को परत दर परत खोल कर देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये साधारण सा दिखने वाला औजार, जिसे हम छेनी कहते हैं, वो ठोस मेटल को इतनी सफाई से काट कैसे पाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले छेनी की बनावट को देखते हैं। इसके 3 खास हिस्से होते हैं: हेड, बॉडी और कटिंग एज। सबसे ऊपर होता है इसका हेड। यही वो हिस्सा है जिस पर हथौड़े से चोट मारी जाती है। इसके किनारों को अक्सर थोड़ा गोल कर दिया जाता है, जिसे चैम्फर करना कहते हैं। ये इसलिए ताकि बार बार चोट पड़ने पर जब मेटल फैलता है तो वो हाथ में ना चुभे। ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये ऊपर से मशरूम जैसा फैल जाता है, जिसे मशरूम हेड भी कहते हैं। फिर आता है बीच का हिस्सा यानी बॉडी। ये छेनी को लंबाई और पकड़ने की जगह देता है, पर इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है, इसका आकार। ये ज्यादातर हेक्सागोनल मतलब 6 कोनों वाला होता है। ये कोई स्टाइल नहीं है, बल्कि इससे काम करते वक्त एक मजबूत पकड़ और कंट्रोल मिलता है। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, इसका पॉइंट या कह लीजिए कटिंग एज। सारा खेल असल में यहीं पर होता है। छेनी का यही वो सिरा है जो असल में कटाई करता है, और इसकी बनावट में ही सारा साइंस छिपा हुआ है। तो हमने छेनी का आकार तो समझ लिया, पर यह बनी किस चीज से है? क्योंकि इसकी ताकत का असली राज तो इसके मटेरियल में ही है। छेनी बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील से। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। इसी वजह से इसे बहुत ज्यादा हार्ड बनाया जा सकता है, ताकि ये अपनी तेज धार को लंबे समय तक बनाए रखे। और जानते हैं इसमें कार्बन होता कितना है? सिर्फ 1 से 1.2%। सुनने में ये बहुत कम लगता है ना, लेकिन स्टील की दुनिया में इतनी सी मात्रा ही जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती है। इसकी हार्डनेस को HRC यानी हार्डनेस रॉकविल सी स्केल पर नापते हैं, और ये होती है 53 से 59 के बीच। अब ये जो नंबर है ना, ये एक परफेक्ट बैलेंस है। मतलब ये इतनी हार्ड है कि धार बनी रहे, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं कि चोट पड़ने पर शीशे की तरह टूट जाए। यहाँ एक और बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग की बात है। पूरी छेनी को एक जैसा हार्ड नहीं बनाया जाता, सिर्फ कटिंग एज यानी धार वाले हिस्से को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, जबकि इसकी बॉडी को नर्म रखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि बॉडी हथौड़े की चोट के झटके को सोख सके और छेनी टूटे नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है। अच्छा, अभी तक हम जिस छेनी की बात कर रहे थे वो सिर्फ एक टाइप है। असल में छेनी कोई एक अकेला औजार नहीं, बल्कि अलग अलग कामों के लिए बने औजारों का एक पूरा परिवार है। सबसे पहले तो है फ्लैट छेनी। ये सबसे आम है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होती है। समझ लीजिए कि ये इस परिवार की सबसे मेहनती सदस्य है। इसका काम है सपाट सतहों से फालतू मेटल हटाना, वेल्डिंग के जॉइंट्स को साफ करना, या फिर कास्टिंग के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है उसे छीलकर निकालना। इसके बाद आती है क्रॉस कट छेनी, जिसे कैप छेनी भी कहते हैं। इसकी कटिंग एज पतली होती है। इससे खास तौर पर नालियां या खांचे बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका मेन काम होता है कीवे काटना, मतलब किसी शाफ्ट में चाबी फंसाने के लिए स्लॉट बनाना, या फिर किसी भी तरह की पतली झिर्री या नाली बनानी हो तो ये काम आती है। और इनके अलावा भी कई तरह की स्पेशल छेनियां होती हैं, जैसे हाफ राउंड नोज जो घुमावदार खांचे बनाने के काम आती है, या फिर डायमंड पॉइंट जो वी शेप वाले कोनों को साफ करने के लिए बेस्ट है। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, कटाई के पीछे की ज्योमेट्री। छेनी कितनी असरदार होगी, ये सब कुछ उसके सटीक एंगल्स पर निर्भर करता है। किसी भी मेटल को काटने के लिए 3 एंगल एक साथ काम करते हैं। सबसे ऊपर होता है रैक एंगल, करीब 20 डिग्री का, जो कटे हुए मेटल के छिलकों को रास्ते से हटाता है। बीच में है पॉइंट एंगल, जो आमतौर पर 60 डिग्री का होता है और असली कटाई का काम यही करता है। और सबसे नीचे है क्लियरेंस एंगल, करीब 10 डिग्री, जो छेनी को काम करते वक्त मेटल से रगड़ने से बचाता है। इन तीनों में से क्लियरेंस एंगल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोचिए अगर ये एंगल बहुत कम हुआ तो छेनी मेटल में धंसेगी ही नहीं, बस ऊपर ऊपर फिसलती रहेगी। और अगर ये एंगल बहुत ज्यादा कर दिया तो कटिंग एज इतनी पतली और कमजोर हो जाएगी कि वो या तो टूट जाएगी या मेटल में बुरी तरह फंस जाएगी। तो
अब हम ये समझ गए हैं कि छेनी की ज्योमेट्री को अलग अलग मटेरियल के हिसाब से बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही एंगल हर तरह के मटेरियल पर काम कर जाएगा। इस टेबल से ये बात एकदम साफ हो जाती है। देखिए, हाई कार्बन स्टील जैसे हार्ड मटेरियल के लिए 65 डिग्री का चौड़ा एंगल चाहिए ताकि धार मजबूत रहे। वहीं दूसरी तरफ एल्युमिनियम जैसा सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए सिर्फ 30 डिग्री का पतला और तेज एंगल कहीं ज्यादा असरदार होता है। तो इसका सीधा सा हिसाब है, जितना हार्ड मटेरियल उतना बड़ा एंगल, और जितना सॉफ्ट मटेरियल उतना छोटा और शार्प एंगल। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि छेनी सिर्फ एक नुकीला लोहा नहीं है जिस पर हथौड़ा मार दिया जाए। नहीं, ये एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है जिसे हर काम और हर मटेरियल के लिए बहुत सोच समझकर इंजीनियर किया गया है। तो अगली बार जब कोई साधारण सा टूल हाथ में आए तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, क्या पता उसके अंदर भी साइंस और इंजीनियरिंग की ऐसी ही एक पूरी दुनिया छिपी हो।